जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिला करके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो करा कि आकृति 6.31 में, तो जैसा कि आकृति हमने यहाँ बना रखा है, आकृति में ये डैश डैश वाला नहीं दिया है। इसको समझाते हैं कि डैश डैश वाला क्या है। ये डैश डैश वाला छोड़ करके पूरे आकृति जो है ये आपके क्वेश्चन बुक में दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक रेखा हमारी PQ है, दूसरी रेखा हमारी ST है। यहाँ समझिए PQ हमारा इस तरीके से है, यहाँ पर लिखा गया है P और यहाँ पर है Q। ये हमारा PQ रहा। और एक रेखा इस तरीके से है, यहाँ पर रहा S और यहाँ पर रहा। तो कह रहा है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर है। जब हम समांतर की परिभाषा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि समांतर का ये मतलब कतई नहीं होता कि वो बराबर हो। समांतर का मतलब हमने बताया था कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, सबकी निगाहें यहाँ होनी चाहिए, पीछे वाले आगे तोड़े बहुत से बता दे रहे हैं। हमने बताया था समांतर की परिभाषा कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती है। तो ये समझेगा, कह रहा है ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। ये बच्चा अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाते हुए चले जाऊंगा और इसको बढ़ाते हुए चले जाऊंगा, क्या ये कहीं मिलेगी क्या? ये तो है कि नहीं, समांतर है। तो हमने जब समांतर की परिभाषा आपसे बताया पढ़ाया, जिसमें हमने आपसे जब समांतर रेखा की परिभाषा मैंने बताया था, तो हमने आपको बताया था कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। बच्चे बैठो जल्दी उठा। अरे इधर आगे बढ़ जाना, दो लोग बैठे हैं। ये तो बच्चे रुचिक से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ। तीन लोग बैठो, वहाँ 3 लोग बैठे, पीछे वहाँ बैठो। बच्चे उसको बैठो, बच्चे यहाँ बैठ जाओ। 3 लोग तो खाली। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था कि आकृति ध्यान दे, थोड़ा टच ना वहीं बैठा लियो, तो पता नहीं टच ना हो, बेंच पर पैर ना उठाओ। यहाँ समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो करा कि आकृति 6.31 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, हमसे कहा गया था कि PQ समांतर ST। एक रेखा हमारी PQ है, दूसरी रेखा हमारी क्या है, ST है। ये जो PQ रेखा है यानी ये वाली रेखा जो है इस रेखा की क्या है, समांतर है। और हमने आपसे बताया था कि समांतर का ये मतलब कतई नहीं होता कि बराबर। समांतर का मतलब होता है कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या कहलाती हैं। यानी ये बच्चे समझिएगा, यदि मैं इन रेखाओं को कंटिन्यू इस तरीके से बढ़ाऊं तो क्या ये कहीं मैच करेंगी क्या? ये क्या है आपस में, समांतर है। ये हमसे कहा गया था। चलिए आगे समझिए। हमसे कहा गया था कि PQ समांतर ST क्वेश्चन में, तो उसको हमने समझ लिया कि PQ समांतर ST क्या है। फिर कह रहा था एंगल PQR। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ से इसकी ड्राइंग किया है, इसे किस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर हमारा R है। तो कह रहा PQR, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एंगल PQR है कहाँ। हमने आपको पहचानने का तरीका बहुत आसान बताया है एंगल। अब तो नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए किसी बच्चे को। और जवाब, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, P पर। तो सबसे पहले हम P पर पहुंचे, P से कहाँ जाएंगे बच्चे, Q पर। फिर Q से कहाँ जाएंगे, तो करा एंगल PQR यानी ये वाला एंगल। ठीक, PQR। बच्चे बैठा लो, एडजस्ट कर लो, बैठा से बैठा लो। चलिए, ये हो गया हमारा एंगल PQR। यदि हम बात करें तो करा एंगल PQR कितना है बच्चे, 110। यानी ये वाला एंगल हमको कितना दे रहा है, 110। ये 11 समझ लीजिएगा आंसर है 110 अंश। आगे हमसे बच्चे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल RST, एंगल RST। तो पहचानने की कोशिश करते हैं कि RST है कहाँ। तो सबसे पहले हम R पर पहुंचे,
आर से कहाँ गए, एस पर, एस से किधर मुड़े, टी की तरफ, आर एस टी, यानी ये वाला एंगल कितना दे रहा है, 130 अंश देने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आप ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्यू आर एस है कहाँ, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले हम पहुंचेंगे क्यू पर, ये हमारा अक्षर क्यू लिखा था यहाँ पर, तो सबसे पहले पहुंचे हम क्यू पर, क्यू से कहा जाएंगे आर, क्यू आर, आर से कहा जाएंगे एस, यानी कुल मिलाकर ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, निकालना है। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा ताकि समझ आ जाए क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी एंगल पी क्यू आर बराबर 110 अंश और एंगल आर एस टी बराबर 130 अंश है तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न था। तो समझिएगा बच्चे। और सबसे पहले हमने आकृति को बना दिया, ये डैश डैश नहीं दिया गया था, इसको मैं बताऊंगा भी कि मैंने इसको डैश डैश क्यों बनाया, कहीं रियल में नहीं बनाया, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आकृति थी, हमने बना दिया। जब मैंने बताया था ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन हमारा होता है, तो सॉल्यूशन में पहली हेडिंग हमारी बनती है क्या, दिया है। तो हमने देखा कि दिया क्या क्या है बच्चे, हमारा दिया है हमको। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि पी क्यू के समांतर क्या है, एस टी कहा गया था ना, ये हमने अपने से नहीं लिखा, क्वेश्चन में कहा गया कि पी क्यू समांतर एस टी, और साथ ही साथ दे रहा था हमको एंगल पी क्यू आर बराबर 110 अंश, ये दे रहा ना 110 अंश, पी क्यू आर बराबर। उसके बाद हमको दे रहा था एंगल आर एस टी, आर एस टी, ये वाला एंगल कितना दे रहा था, 130 हमने लिख दिया। और ज्ञात करने के लिए देखो अभी तक हम लिखे हुए हैं, ज्ञात क्या करना था हमको, एंगल क्यू आर एस, वो हमने किया ना, ज्ञात कर रहा है एंगल क्यू आर एस। ये बच्चे इतना चीज जो है वो तो क्वेश्चन में दिया गया था, आकृति वगैरह सब कुछ हमने क्वेश्चन से ही लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं, ये बच्चे समझिएगा, मैंने ये दिमाग लगाने की कोशिश किया कि क्या कर दिया जाए कि एंगल ये क्यू आर एस आ जाए। तो देखिए इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इससे इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो पहले तो हमको कोई ना कोई इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपके किताब में भी हैंड के रूप में दिया गया है, पढ़ेगा लिखा है, अंग्रेजी में हैंड्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संकेत। बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। कहां से होकर, खुद ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु आर से होकर, कहां से होकर, आर से। तो बिंदु आर है कहां, ये रहा, है ना, करा बिंदु आर से होकर खींचिए, लेकिन साथ ही साथ इस एस टी के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब इसको बढ़ाएंगे और उसको भी बढ़ाएंगे तो वो दोनों कहीं मैच और दूसरे शब्दों में अपनी भाषा में समझना चाहें तो हर एक बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमसे कहा गया था कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। वो कहा नहीं गया था, वो हिंट दिया था, थोड़ा हिंट दे देते हैं भैया, चला नया होता चला, अच्छा हिंट देते, हल्का हल्का हिंट देते, वैसे वो भी हल्का हिंट दे दिया है। ठीक, जैसे किस्सा बुझवाओ दिन का दिन चला, अच्छा हल्का हिंट देते हैं, हल्का समझा समझा, वो भी ऐसे हल्का हिंट दे दिया है कि अब आप समझ जाइए। तो समझिएगा ध्यान से। तो रचना होता है बच्चे जो हम अपने से लिखते हैं, जब किसी आकृति में कुछ हम अपने से खींचते हैं अपने काम बनाने के लिए, उसको हेडिंग दिया जाता है रचना। क्या दिया जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सुने हो ना, जो बनाया जाता है वो कंस्ट्रक्शन, घर बनाया जाता है, वही कहते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन। तो रचना, तो घर का भी तो रचना होता है, तो अंग्रेजी में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन, यानी रचना। रचना वो होता है जो हम अपना काम सेट करने के लिए अगर किसी आकृति में अपने से खींचते हैं तो वो रचना कहलाता है। क्या कहलाता है, रचना कहलाता है। ठीक, तो ये बच्चे जब हम अपने से जो कुछ बनाते हैं तो वो रचना कहलाता है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, कहा गया था हैंड के रूप में दिया गया था, तो हमने लिखा रचना में क्या लिखा, बिंदु आर से, ये हमारा बिंदु आर, बिंदु आर से पी क्यू, ये रहा पी क्यू, पी क्यू, बिंदु आर से पी क्यू तथा एस टी के समांतर एक रेखा खींचा
जिसका नाम हमने कहा दिया ये देखो, ये बिंदु आर रहा, यहां से हमने बच्चे रेखा खींचना प्रारंभ किया इस तरीके से। जो जैसे बोलो, क्या बोल रहा है आप PQ लिख दिए, उसे PQ बताना है सर, उसमें समांतर FT बता रहा है ना। वो बता नहीं रहा, वो हिंट दे रहा है। वो थोड़ा हिंट दिया तो हमने पूरा लिख दिया। बता नहीं रहा, वो हिंट दे रहा, देखो संकेत लिखा है। इधर के लिए नहीं दे रहा। हम पूरे के लिए बना रहे हैं, वो बता रहे हैं। वो अब हिंट मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा तुमको हिंट दे देगा, वो थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो हिंट क्या रही है तो पूरा अब पूरे बता दे तो तब तो सॉल्व कर दिए ना, पूरा सॉल्व कर दे। वो हिंट हमको दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया तो हम लाइन पकड़ लिए तो पहुंच गए। भैया क्यों रास्ता बता दिए कि जा ये रास्ता जाए से, तो वैसे रास्ता पर पहुंच गए। अब आज साथ साथ थोड़ी देर कि वहां चला घुमाई लगे। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, कहा था एस टी ए बच्चे, अगर एस टी के समांतर, यानी हिंट दिया था एस टी के समांतर में यहां तक केवल अगर ये यहीं तक खींचा, तो अब अगर एक हर्द बढ़ाए चला जाई तब तक समांतर रहेगी। थोड़े समय के लिए देखो, इसको हमने मिटा दिया। ऐसे देखो, इसके समांतर खींच रहे हैं, तो समांतर का मतलब ये है का कि बराबर। समांतर मतलब हमने बराबर बताया था का, समांतर का मतलब बराबर से मतलब है नहीं, तो हमारा मन किए ए है तो खूब खींच दिया, बराबर तो है नहीं तो हमने खींच दिया। और इधर नाम का दे दिया ए, इधर नाम का दे दिया। अब यहाँ PQ था तो हम क्या करें, PQ था तो रहने तो PQ, हमने तो ST के ही ने समांतर खींचा है। अब बड़ा से अभी नहीं कहा कि ST के समांतर ही, थोड़ी नहीं कहा कि यहीं तक। और समांतर का मतलब हमने बताया कि बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता है। समांतर में यही अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं मैच ना करे। ये देखो ST था, उसके समांतर हमने ये भी खींच दिया, कहीं नहीं मिलेगा। इसको बढ़ाओ कब ऐसे मिलेगा, ये देखो बढ़ा रहे हैं, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा ये। अब अगर ई रेखवा एक समांतर बा, तो इहो के तो समांतर रहे। देखा अब एक एक बढ़ाओ चला जा, तू चला, ये मिले मिलाओ एक मिले कहता हूं, तो एक मतलब बा ई रेखा एक समांतर अगर बात इहो के समांतर है। बात कर भाई, ई तुम्हारी हम एक सतवई लिख दिया, क्या लिख दिया कि आर से PQ तथा ST के समांतर एक रेखा का खींचा AB, जो PQ के समांतर भी है और ST के समांतर। बात करना वही सबको। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। तो रचना, जब हम रचना करते हैं तो अलग करने के लिए अगर मैं ऐसे रियल में बना दूंगा तो कैसे पता चलेगा कि किताब में दिख रहा कि हम अपने से बनाए हैं। तो इसीलिए इसको हम डॉट डॉट से शो करते हैं, जिससे ये पता चले कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, बल्कि हमने अपनी आवश्यकता के लिए इसको बनाया है। बात करना वही सबको। कहा था इसके समांतर एक रेखा खींचे, तो रेखा खींच दिया। तो ये सारी बात जो क्वेश्चन में दिया गया था वही अभी तक किया गया है। अभी तक एंगल की RS हम लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो समझिएगा ध्यान से, अब हम लोग सॉल्व करना प्लान करते हैं। ये क्वेश्चन इतना सब कुछ समझ आया कि नहीं सबको? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, हम लिखेंगे, हमको दिया है, अगर बात करें हम PQ के समांतर का है AB है, यानी PQ समांतर AB है, ठीक। उसके बाद समझिएगा गामा ST समांतर भी क्या है, ST समांतर भी AB है। तो समझिएगा ध्यान से, ये हमको इतना तो भैया आकृति की सहायता से लिख जाएगा, लिखना हो तो लिख दीजिएगा रीजन में, रचना से नहीं, रचना से। कहां से हमने इसको बनाया, रचना से। तो अब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़े समय के लिए हम उसको भूल जाते हैं। अगर ये पूरे बच्चे समझिएगा, अच्छा देखा, एक तो ले हम लोग एथेनॉल को बात करते हैं। एथेनॉल देखो, अगर बात करी तो है PQ AB के समांतर बात नहीं आएगा, बात है ना। क्या लिखिए, PQ समांतर AB, सबको दिखा था। यस सर। देखा PQ समांतर AB तथा, ध्यान से समझे बच्चे, तथा एक रेखा ऐसे आ रही है, का नाम रहा R। QR एक तिर्यक रेखा है कि नहीं, तिर्यक रेखा। QR
एक तिर्यक रेखा है। तो अब हम पढ़े हैं कोण के बारे में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ प्रकार के कोण बनते हैं। तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। ये बच्चे देखो समांतर रेखा के अंदर ही बन रहा है, एक इस साइड एक उस साइड। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कहाँ बन रहा है? अगर भैया इसको बढ़ाओगे यहाँ तक, देखो बना कि नहीं समांतर रेखा के अंदर, और एक इस साइड बना एक उस साइड बना ना। तो बताए थे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, क्या बनता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, यहाँ समझिएगा। और ऐसे अच्छा ये करा हो सकता ना, ऐसे समझा। एक कॉन्सेप्ट और बताए रहे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखा क्या समांतर रेखा रही, एक एक तिर्यक रेखा काटा था, एक कई तरफ ये तरफ, अंत माने अंदर वाला ये कोड़ी बा एक कोड़ी बा, जोड़ दे तो कितना हो जाए? 180। जहां हमके ये वाला पता बा कितना बा? 110। एक नाम का बा पी क्यू आर, एक नाम दे जाए तो क्यू आर ए। अच्छा ए आर क्यू, इधर उधर से इधर से बात समान बाटे। ठीक, क्या लिखेंगे हम? एंगल एकांतर कोण नहीं, एंगल पी क्यू आर नहीं लगा, इसको मतलब है इनके लिए फिर समझ लगा पड़े। ओके लगाए तब पूरा है, हमके इतने पर चाहत है, कोई मतलब नहीं करती ना, ये मैंने लगा। एंगल पी क्यू आर प्लस यानी पी क्यू आर है नहीं वाला, और फिर इसका क्या नाम है? इसका ए आर क्यू, ए आर क्यू बराबर 180। ये बच्चे रीजन बता देंगे। अंतः कोणों के योग से। तब पी क्यू आर हमके दिए में कितना? 100। एक जगह लिख दिया हम 110 प्लस एंगल ए आर क्यू बराबर 180 अंश। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये प्लस उधर जाएगा तो एंगल ए आर क्यू बराबर 180 माइनस 110। ए आर क्यू बराबर कितना जाएगा? क्यों सकता। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर आखिरकार हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने ये देखा कि अगर ये वाला एंगल पता हो जाए और ये वाला एंगल पता हो जाए तो हम 180 अंश का कोण लगा करके, क्योंकि यहां से यहां देखो ऐसे बना है, ऐसे है, रेखा इधर गई, रेखा इधर गई, ऐसे है। अगर ये वाला पता हो जाए, ये वाला पता हो जाए, फिर मैं 180 अंश का अगर कोण लगा दूंगा तो फिर रेखा पर कोण बनेगा? रेखा पर कितने अंश कोण बनता है? 180। 180 अंश जब बनेगा तो इसका मान रख दूंगा, इसका मान रख दूंगा, इसका मान आसानी से निकल आएगा। इसका मान निकालने के लिए पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा और इसका निकालना। इसका तो अभी हमने निकाल लिया कितना? 70 अंश। अब किसका निकालना पड़ेगा? उसका निकालना पड़ेगा। ठीक, एस आर बी या बी आर एस। चल फिर से वही बच्चे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम लिखेंगे। देखो इससे रेखा हमारी से गई और ये एक रेखा इधर से है, इसका नाम है यहाँ पर एस, इसका नाम है यहाँ पर टी, और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से आर ही काट रही, इसका नाम है आर, इसका नाम यहाँ पर ए और इसका नाम यहाँ पर क्या है बी। यहाँ पर कितना दिया है? 130 अंश। ये बच्चे समझिएगा, आप फिर से लगाएंगे दो अंतःकोणों के योग से, क्योंकि ये रेखा समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे, समझिएगा। हाँ
तो यहाँ समझ जाएगा बच्चे, ध्यान से लिखेंगे हम। एस टी समांतर क्या है, ए बी। ये देखो पानी क्या है, ये रहा एस टी समांतर ए बी। यहाँ बताएंगे कि भैया एस टी समांतर ए बी है, ए बी तथा ये देखो तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है। एस आर एक तिर्यक रेखा है। आप समझिए, एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। ई वाला कोण और ई वाला कोण जोड़ दे तो कितना हो जाए, 180। इसका नाम किताबिया में दिया आर एस टी, दिया ना, ये रहा आर एस टी। इसका नाम क्या है, एंगल आर एस टी। एंगल आर एस टी प्लस, अगर हम बात करें इस एंगल का, जिसका क्या नाम है, देखो इसका नाम से आप एस आर भी दो, अच्छा बी आर एस, एस आर बी और बी आर एस दोनों बात समान है, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, एंगल बी आर एस बराबर 180 अंश। फिर से बच्चे रीजन यही लिखेंगे जो यहाँ लिखे हैं, अंतःकोणों के योग से लिख दीजिएगा, ठीक। इन सेम रीजन यही लिखना है, तुम डैश कर देना, तो आप लोग डैश मत करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम वहां डैश किए हैं, बता रहे हैं, ये जो रीजन लिखे हो वही रीजन वहां लिखना है। क्या लिखोगे, अंतःकोणों के योग से। अब कुछ लोग देखते हैं एकदम नकल मार देते हैं, कुछ डैश कर देंगे, तो बता रहे हैं वहां लिखना होगा अंतःकोणों के योग से, डैश नहीं मारना है, ठीक। चल ये बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा एंगल आर एस टी का मान तो हमको दिया, कितना दिया है, इसकी जगह हमने रख दिया 130 प्लस एंगल बी आर एस बराबर 180 अंश। ये प्लस है, उधर जाएगा तो एंगल बी आर एस बराबर 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, एंगल बी आर एस बराबर 50 अंश। तो हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर हमको यहाँ ज्ञात करना था क्यू आर एस, है ना। तो क्यू आर एस ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि यदि हमको ये पता हो जाए, ये पता हो जाए तो मैं ये आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि रिज कोण है 180 अंश का कोण बनेगा, इसका मान रख देंगे, आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ समझिए हमने इसका भी मान निकाल लिया और इसका भी मान निकाल लिया, ठीक। अब अगर बात करें इसका मान, तो हमने कितना निकाला है 70, इसका मान कितना निकाला है 50, रख देंगे मान, आसानी से हमारा ज्ञात हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक घुमा देता हूँ तो कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि रेखा पर बन रहा है, रेखा पर बना कोण रिज कोण होता है, उसका मान 180 अंश का होता है। लेकिन 180 अंश में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। एक हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो समझ जाएगा बच्चे, ध्यान से लिखेंगे हम। और इसका नाम है क्यू आर, ये सॉरी ए आर क्यू दिए थे ना, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस, इसका नाम क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू आर एस, प्लस इसका नाम बात करें तो बी आर एस, अभी हम निकालना है एंगल बी आर एस बराबर 100। हमारे पास जगह नहीं है तो रीजन हम नीचे लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको रीजन साइड में ही लिखना है, ठीक। रिज कोण लिखे हैं, कोण उधर लिखना शुरू कर दिया, रिज कोण लिखे है लास्ट में, ठीक। ये रीजन साइड में वही रहेगा,
यानी इसके बगल 180 के बगल रहेगा, रिज कोड लिखा है। चलिए यहाँ समझिएगा, ARQ बच्चे हमने निकाला है, कितना है? 70। ये 70 रन से निकाला है, तो रख देंगे 70 प्लस QRS हमको ज्ञात ही करना है, तो रहने दिए। तुमसे शुरू कर। एंगल QRS प्लस BRS हमने निकाला है कितना? 50 बराबर 180। 70 और 50 कितना हो जाएगा बच्चे? 120 अंश। 120 अंश प्लस एंगल QRS बराबर 180 अंश। ये प्लस है, उधर जाएगा तो एंगल QRS बराबर 180 माइनस 120, क्या हो जाएगा? एंगल QRS बराबर 60। ये हमसे एंगल QRS पूछा गया था, ठीक। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसान था। बस क्या काम किए? दो अंतःकोणों का योग लगा करके इसको ज्ञात कर लिए, दो अंतःकोणों का योग लगाकर इसको ज्ञात कर लिए, और फिर हमने रिज कोड लगा दिया, आसानी से हमारा ये फाइंड हो गया, ठीक। तो कुल मिलाकर इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।